दोस्तों, दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। हम अपना पूरा जीवन ही इस वाक्य के लिए जी लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। यह अब तक का हमारे मानव समाज में पाया जाने वाला सबसे बड़ा रोग है। दोस्तों, इसी से जुड़ी एक छोटी सी कहानी आज मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे आप अवश्य प्रेरित होंगे और अपने जीवन में कुछ नया करने की सोचेंगे, जिससे आपका जीवन सफलता की उस ऊंचाई को छूना प्रारंभ कर दे। एक महिला का जन्मदिन था। एक पार्टी आयोजित की गई। पार्टी इसलिए आयोजित होनी चाहिए थी कि इस अवसर पर आनंद उत्सव मनाया जा सके, पर शायद यहाँ उद्देश्य कुछ अलग था। जान पहचान वालों में इज्जत का सवाल था। सबकी पार्टियों में जाते हैं, हम नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। पार्टी का निश्चय क्या हुआ, जैसे घर में तनाव शुरू हो गया। हर बात में मतभेद। पति को कौन सी जगह पसंद है तो पत्नी कहती है जन्मदिन मेरा है या आपका। बच्चे कुछ और ही कह रहे थे। हर बात में वही तनाव। खाने में क्या होगा, किस किस को बुलाना है, कार्यक्रम कैसे होगा, यह सब तय करने में न जाने कितनी बार झगड़ा हुआ। पति मन ही मन बार बार सोच रहा था, पता नहीं किसने यह जन्मदिन पार्टी का सिस्टम बनाया था। जिन जिन को बुलाया गया था वह भी कुछ कम नहीं थे। क्या पहनना है, गिफ्ट क्या देना है। मेरी बर्थडे में उसने यह दिया था। न जाने कितनी तरह की उलझनें। किसी का पति शाम को जल्दी नहीं आ पाया। पत्नी तैयार होकर बैठी है और गुस्सा कर रही है। किसी को कोई जरूरी काम छूट जाने का तनाव है। अपनी इज्जत बचाने के लिए महिला के पति और उनके बच्चों ने मिलकर एक कार उसको जन्मदिन पर तोहफे में दी। 4 लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। मन ही मन महिलाएं सोच रही थी, देखो इनके घर में कितना अच्छा है, एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हमारे पति ने तो कभी इतना अच्छा तोहफा लाकर मुझे नहीं दिया। पार्टी समाप्त हुई। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। घर पर सबके चेहरों पर जो हंसी दिखाई दे रही थी पार्टी के दौरान, पता नहीं कहाँ छूमंतर हो गई। जैसे कोई नकली मुखौटा लगा रखा था। ज्यों ही पार्टी खत्म हुई, उतार फेंका। पत्नी बोली, कार ही देनी थी तो मेरी पसंद की दिए होते, और नाम मेरा कर दिया और चलाएंगे आप सभी। कुछ लोगों को दुख ढूंढने में इतनी महारत हासिल हो जाती है कि वे अच्छी सी अच्छी बात में भी दुख ढूंढ लेते हैं। जब आप दूसरों को दिखाने के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, तो यह नकलीपन बड़ा दुखदाई होता है। हर समय यही चिंता खाई जाती है कि लोग क्या कहेंगे। अच्छे से अच्छे खुशी के अवसर को भी हम दुख में बदल देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए यह कहावत बन गई है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हमारे जो भी कृत्य हैं वह हम सब दूसरों को दिखाने के लिए ही करते हैं। दुनिया कितनी दिखावटी हो गई है, कोई अपने लिए नहीं जीता। सब सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अब तो बदलो अपने आप को। जीवन छोड़ो कि इस बात के लिए लोग हमें क्या कहेंगे। हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों या दूसरे लोगों के चक्कर में बिता देते हैं कि लोग आखिर क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे। हम अपने में
जीना तो भूल ही गए हैं, सब कुछ दिखावटी हो गया है और इस तरह हम अपने जीवन को नर्क समान बनाते जाते हैं। हमारी जिंदगी दुख से भर जाती है। अब दोस्तों आप ही बताओ, हम जिंदगी ही दूसरों के लिए जीते हैं तो फिर सुख हमें कैसे मिल सकता है? हमें इस बात की फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों कहानी में आपने देखा, सुना और समझा कि हम हमेशा दूसरों के चक्कर में पड़कर अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं, अपनी खुशियां को कहीं ना कहीं बिखेर देते हैं। सुख और दुख जीवन का एक अभिन्न अंग है, यह जानते हुए भी जब खुशी के दो पल हमारे जिंदगी में दस्तखत देती है, वहाँ पर भी हम, जैसा कि मैंने अभी कहा, दूसरों के चक्कर में पड़कर लोग क्या कहेंगे, हम अपनी खुशियों को ऐसे ही चले जाने देते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप अपनी मानसिकता को बदलेंगे और हर छोटी चीज़ों में खुशियों को ढूंढते हुए एक अच्छा माहौल बनाने में खुद का, परिवार का और समाज के साथ साथ राष्ट्र का मदद अवश्य करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा और अगले पड़ाव के लिए वापस आग्रह करूँगा कि आप सभी अपना विशेष ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।